नमस्कार। आपने आईटी सेक्टर में या आईटी कंपनी में मास ले ऑफ की न्यूज़ ज़रूर सुना होगा और इस ले ऑफ से वर्कर को सेफगार्ड करने के लिए हमारे इंडियन लेबर लॉज पहले से ही लेजिस्लेशन या कानून बना रखी है। ले ऑफ की प्रोविजन मेंशन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। तो आज की इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे ले ऑफ होता क्या है और इसकी कौन सी लीगल फ्रेमवर्क जो एक एम्प्लॉय को या एक एम्प्लॉयर को जानना जरूरी है। ले ऑफ का सीधा सा ये मतलब है डिनायल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कंपनी किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मना करती है। कभी कभी कुछ एम्प्लॉयर इस ले ऑफ की प्रोविजन को वर्कर स्ट्राइक को हटाने के लिए यूज करती है। जैसे स्ट्राइक करना वर्कर की राइट्स होती है, इसी तरह ले ऑफ करना भी एम्प्लॉयर की राइट्स होती है, लेकिन ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए। अगर इसकी कोई भी प्रोविजन नॉन कंप्लाई हो जाती है तो एम्प्लॉयर को पेनल्टी देना पड़ सकता है। ले ऑफ की प्रोविजन को डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर। इस सेक्शन के हिसाब से एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट करने से मना कर सकता है अगर उसके कुछ स्पेसिफिक कंटीजेंसी होती है। तो क्या ये कंटीजेंसी? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल या कोल या पावर। किसी भी कंपनी का या किसी भी बिजनेस का जो भी उसकी रॉ मटेरियल है, अगर उसकी शॉर्टेज होती है तो कंपनी ले ऑफ कर सकता है। और दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स। अगर कंपनी के पास उसकी जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा हो गया है, उसने बहुत स्टॉक कर ली है, मार्केट में वो बेच नहीं पा रहा है, तब भी वो ले ऑफ कर सकता है। तीसरी है मशीनरी ब्रेकडाउन, यानी कंपनी की ऐसी कोई भी बड़ी असेट या मशीन अगर ब्रेकडाउन हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। जब प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं होंगे तो प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे, वो मार्केट में बेच भी नहीं पाएगा। अगर मार्केट में बेच नहीं पाएगा तो उसके प्रॉफिट नहीं होंगे और वो एम्प्लॉय को पैसा कहाँ से ला करके देगा। तो इसीलिए वो ले ऑफ का सहारा लेता है। और चौथी है नेचुरल कैलामिटीज, यानी साइक्लोन हो गया, बाढ़ आ गया, कंपनी के बहुत सारे एसेट डैमेज हो गए, कंटिन्यूसली लंबे समय तक पावर कट हो गया, कंपनी जिस माइन से या जिस लोकेशन से रॉ मटेरियल लेकर आता था उस इलाके में बाढ़ आ गया तो कंपनी की रॉ मटेरियल आ ही नहीं पाएगी, तो उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो ये सारे कारण देके कंपनी ले ऑफ कर सकती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है अगर कोई भी कंटीजेंसी हुआ तो डायरेक्टली अगले दिन से आप अपने एम्प्लॉय को या वर्कर को एम्प्लॉयमेंट देने से मना नहीं कर सकते। उसके लीगल ऑब्लिगेशन को आपको मानना पड़ेगा। तो क्या है वो लीगल ऑब्लिगेशन? अगर किसी भी कंपनी में या किसी भी एम्प्लॉयर के पास 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन काम करते हैं तो उसको ले ऑफ करने से पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। और जब भी कंपनी गवर्नमेंट से परमिशन की एप्लीकेशन लिखेगी उसमें ले ऑफ की रीजन क्लियरली लिखा होना चाहिए और वो प्रॉपरली जस्टिफाइड होनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखने के बाद गवर्नमेंट उसको पकड़ के बैठ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने उस परमिशन को या उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के 60 दिन के अंदर अंदर परमिशन नहीं दिया तो उसको अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। यानी इसका सीधा सा ये मतलब है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंपनी की एप्लीकेशन रिसीव करने के 60 दिन के अंदर अंदर उसको परमिशन देना होगा, या उसकी कोई भी अगर क्वेरीज है, डाउट है, तो उसको चिट्ठी के माध्यम से उसको रिप्लाई देना होगा। कुछ कुछ केस में गवर्नमेंट की अप्रूवल या गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पावर फेलियर हो गया है या नेचुरल कैलामिटीज आ गई, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है या सबको पता रहता है इस इश्यू के कारण कंपनी बंद ही रहेगी। जब गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल जाती है तो कंपनी को या एम्प्लॉयर को ले ऑफ के लिए प्रिपेयर करना होगा। लेकिन उससे पहले एम्प्लॉयर की कुछ ड्यूटीज होती है। क्या है वो ड्यूटी? यहाँ पे एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी होती है कि ले ऑफ करने से पहले उसको नोटिफाई करना होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को और एम्प्लॉयज को कि कब से ले ऑफ
कमेंसमेंट हो रहा है और कब ले ऑफ की टर्मिनेशन होगी, यानी ले ऑफ की पीरियड कौन से डेट से कौन से डेट तक रहेगी। और दूसरा, उसको रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, यानी कौन से आदमी को वो ले ऑफ कर रहा है, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, ले ऑफ की ड्यूरेशन क्या है, यानी कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक उनको ले ऑफ किया जा रहा है, और ले ऑफ की रीजन क्या है, और ले ऑफ करने से पहले उनको कंपेंसेशन मिला कि नहीं मिला है। ये सारे इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर में मेंटेन रहना चाहिए। जब कंपेंसेशन की बात हो रही है, आपके मन में ये सवाल आ सकता है, कितना पैसा मिलेगा या कितनी कंपेंसेशन अमाउंट एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। अगर कोई भी वर्कमैन 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो कंपेंसेशन के लिए एंटाइटल हो जाती है। जब मैं कंटिन्यूस सर्विस की बात कर रहा हूँ, उसका ये मतलब है, अगर कोई भी एम्प्लॉई फैक्ट्री में या माइंस में जहाँ पे 12 महीना तक काम चलता है, वहाँ पे 240 दिन से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता हुआ होनी चाहिए। अगर वो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो 190 दिन या उससे ज़्यादा दिन काम करता हुआ होनी चाहिए। तो जब एक एम्प्लॉई कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड कर लेता है तो वो कंपेंसेशन के लिए एलिजिबल हो जाती है। तो आखिर कंपेंसेशन की फॉर्मूला क्या है? ले ऑफ कंपेंसेशन की ये फॉर्मूला है 50% ऑफ बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस। अगर कोई भी केस में ले ऑफ की पीरियड 45 दिन या उससे ज़्यादा हो जाती है तो कंपेंसेशन बंद हो सकती है और उसकी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर को देना पड़ सकता है कि उन एम्प्लॉय को किसी दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है या किसी भी उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी पे या किसी भी सब्सिडियरी कंपनी पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने ले ऑफ की प्रोविज़न को नहीं मानता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकती है। क्या हो सकता है पॉसिबल लीगल एक्शन? कि उसको फाइन देना पड़ सकता है या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या वो सारे वर्कमैन को फुल वेजेस पेमेंट देना पड़ सकता है। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अगर किसी भी एम्प्लॉयर को ले ऑफ करनी है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ले ऑफ की प्रोविजन को उसको मानना पड़ेगा। उसके हिसाब से उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा और ले ऑफ करने से पहले उसको नोटिफिकेशन देना होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एज वेल एज वर्कमैन को। और उन सारे वर्कमैन की जिसको ले ऑफ किया जा रहा है उनकी रजिस्टर्ड या रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और उनको कंपेंसेशन देना होगा। अगर ले ऑफ की पीरियड 45 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। अगर किसी भी स्थिति में एम्प्लॉयर ले ऑफ की प्रोविजन को वायोलेट कर रहा है तो उसको पेनल्टी देना पड़ सकता है। ये फाइन हो सकती है, ये इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या ये सारे वर्कमैन को फुल वेजेस का पेमेंट देना पड़ सकता है। आई होप आपको इस एपिसोड से ले ऑफ के बारे में सही जानकारी मिला होगा। अगर आपको इस तरह की कंटेंट पसंद आती है या आपके इसके अंदर रुचि है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा या नॉलेज सबकी हक है। तो थैंक यू, नमस्कार।